सारे किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम राकेश तंवर है और काफ़ी समय के बाद इस YouTube चैनल के ऊपर मैं आप किसान भाइयों के लिए वीडियो शेयर कर पा रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहला तो ये है कि मैं ज़्यादा समय आप सारे किसान भाइयों का नहीं लेना चाहता और जिस फसल के बारे में मैं इस वीडियो के द्वारा बातचीत करना चाहता हूँ, ये बातचीत देसी कपास की जो खेती है उससे जुड़ी है। ये जो फील्ड है जो आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हो, ये डिंग मंडी सिरसा में फील्ड है और जो किसान भाई जिन्होंने इस खेत में बच्चों की तरह पालन पोषण जो इस देसी कपास का करे है वो मनदीप है। मनदीप जो है 4.5 एकड़ के अंदर मतलब जो देसी कपास है उसकी खेती इस बार कर रहे हैं। बहुत सारे किसान साथी जो है ऐसे हैं जिनको ये वीडियो अगले 1 महीने का अपना जो टाइम है उसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है वो फायदा पहुंचा सकती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग करंट जो इश्यूज है जो किसान भाई को ध्यान में रखने चाहिए, उन इश्यूज के बारे में भी किसान भाइयों हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। पहले एक बार बिजाई से लेके और कटाई तक इस खेत का जो प्रबंधन है वो प्रबंधन कैसा रहा है, कौन सी वैरायटी इस्तेमाल हुई है, खाद कौन सा इस्तेमाल करे, कीट पतंगे और बीमारियों के लिए स्प्रे कौन सा करे, तो उसके बारे में भी क्विकली मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो आप टिंडे की मतलब जो क्वालिटी है, फोवे की जो क्वालिटी है उस पर थोड़ा गौर करें। आज के दिन ये जो फील्ड है इसमें प्रति पौधा करीब 20 टिंडों से लेके 25 टिंडे जो है बहुत ही अच्छे मतलब शानदार तरीके से खिल चुके हैं। किसान भाई मतलब आज से चुगाई जो है चुगाई भी शुरू कर चुके हैं। बिजाई से लेके और कटाई तक अपनी जो फसल है उसमें पैदावार सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर निर्भर करती है वो बीज है। बीज की क्वालिटी या बीज का जो चयन है वो सबसे ज़रूरी स्टेप है अच्छी पैदावार किसान भाई को मतलब लेने के लिए। तो ये जो किस्म है ये किस्म शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड की KR 64 गोल्ड है और KR 64 गोल्ड दशकों से शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड की जो चहेती किस्म मतलब रही है किसानों के बीच में KR 64, उसका अपडेटेड वर्जन है। कैसे अपडेटेड वर्जन है? वो अपडेटेड वर्जन 3 चीजों में है। KR 64 के कंपैरिजन में KR 64 गोल्ड की जो गठड़ी है वो गठड़ी बंधती छोटी है, लेकिन जब गठड़ी को किसान भाई मतलब तोलता है तो उस टाइम पे उसको ये क्लियर कट महसूस होता है। KR 64 के कंपैरिजन में KR 64 गोल्ड की जो गठड़ी है वो गठड़ी वजन में ज़्यादा बैठती है। दूसरा फायदा KR 64 गोल्ड का ये है कि इसके अंदर झड़ने की जो समस्या है वो काफ़ी कम देखने को मतलब मिलती है। तीसरा, KR 64 के कंपैरिजन में KR 64 गोल्ड जो है वो करीब 7 दिन से लेके 8 दिन अगेती भी है। बिजाई के अंदर मनदीप भाई ने कूल काट के बिजाई करी। सीड रेट प्रति एकड़ इन्होंने करीब 1.5 पैकेट के आसपास मतलब इस्तेमाल करा। बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन आया। ट्यूबवेल के पानी थे, कूल काट के बिजाई करी थी और उसके बाद में आंधी वगैरह भी ज़्यादा रही, तापमान भी बीच में ज़्यादा रहा, जिसके चलते देसी कपास जो है उसमें पौधों के थोड़े जलने की जो समस्या है वो समस्या भी मतलब किसान भाइयों को देखने को मिली, मनदीप को भी मिली। तो 1.25 पैकेट में से अनुमान जो 1 पैकेट है उस पैकेट को हम लोग आज ये मान सकते हैं कि 1 एकड़ के अंदर मोटा मोटा 1 पैकेट जो है वो खेत में है। तेज गर्मी रहने से, फसल में अजैविक तनाव रहने से और खारा पानी बीच में कूल पे चलने से हल्की सी जड़गलन की जो समस्या थी वो भी मनदीप भाई के खेत में देखने को मिली, जिसके चलते इन्होंने 2 से 3 पत्ती की जो स्टेज थी इनकी KR 64 गोल्ड की, उस टाइम पे एक अच्छे फंजीसाइड सिस्टेमिक जो फंजीसाइड है इंडोफिलिका स्प्रिंट 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इन्होंने प्रति पौधा अच्छे से मतलब भिगोते हुए इन्होंने
2 से 4 पत्ती की जो स्टेज थी इस खेत की KR64 गोल्ड की, उस टाइम पे स्प्रे किया। और कई बारी जब अजैविक तनाव फसलों के अंदर बनते हैं, जब स्ट्रेस फसल के अंदर आता है, तो अजैविक तनाव के अंदर पौधा ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करे, ज्यादा अच्छी ग्रोथ पकड़े, जो तनाव है उससे फ्री रहे। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए उसी इंडोफिल के स्प्रिंट जो है उसके अंदर अपने मनदीप भाई ने ग्रो शक्ति जो है उसको करीब 2 ml प्रति लीटर पानी से लेके 2.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मतलब जो है मिला के ड्रेंचिंग करी। बिजाई के अंदर इन्होंने SSP जो खाद है उसका चयन किया। कोरोमंडल इंटरनेशनल की ग्रो प्लस के नाम से जो SSP आती है, उस SSP को इन्होंने करीब करीब आधा कट्टा 1 एकड़ के हिसाब से मतलब बिजाई किया। और बीटी कपास हो, चाहे धान की खेती हो, चाहे आपका देसी कपास की खेती हो, उसके अंदर अपनी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है वो जिंक को भी सिफारिश करती है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक नवीन श्रेणी का मतलब जो जिंक है, अर्बोइंट जिंक 3 किलो प्रति 1 एकड़ के हिसाब से उसी ग्रो प्लस SSP के अंदर मिला के इन्होंने जो है खेत के अंदर पहली बेसल डोज दी। उसके बाद में जब ग्रोथ अच्छी रही, ग्रोथ शक्ति का स्प्रे करने के बाद में और लगातार बीच बीच में पानी देने की वजह से पौधे ने बहुत ही अच्छे बढ़िया तरीके से मतलब ग्रोथ करी। और उसके बाद में फिर ये जो खेत है ये बारिश के हत्थे भी चढ़ गया, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा मतलब बार बार पानी लगाने की जो जरूरत है वो जरूरत नहीं पड़ी। आज ये अपना एक पानी जो है देने जा रहे हैं। कुल भी तोड़े, जब गोडे गोडे पहुंच गई थी ये KR64 गोल्ड, तो उस टाइम पे इन्होंने कुल भी सारे तोड़ दिए, सेलर जो है खेत के अंदर मार दिया। और जब इन्होंने सेलर मारा तो उस टाइम पे इन्होंने DAP, क्योंकि इनके पास उपलब्ध था, और कोई भी क्रॉप हो, हर एक क्रॉप के अंदर जितने भी प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, तो उसमें फास्फोरस जो पोषक तत्व है वो किसान भाई को भी मालूम है कितना जरूरी है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो DAP है वो भी आधा बैग 1 एकड़ के हिसाब से इन्होंने पहला जो इनका हड़वा थी उस टाइम पे इस्तेमाल करा। देसी कपास की खेती में जुलाई का जो पहला हफ्ता होता है उस हफ्ते में एक काफी बड़ी समस्या किसान भाई को देखने को मिलती है, जो कि चितकबरी सुंडी की समस्या है। बहुत बार किसान भाई ये गलतियां करते हैं, जब 45 दिन, 50 दिन, 55 दिन, 60 दिन, 70 दिन के आसपास जब देसी कपास चलती है और जब उसमें फूलगुड़ियां बनती है, तो उस टाइम पे क्योंकि चितकबरी सुंडी फूल को बनने से रोकती है, उसकी वजह से कई बारी किसान भाई जो है वो टाइम पे इंसेक्टिसाइड जो कि रिकमेंडेड है देसी कपास में चितकबरी सुंडी के लिए, उनका जो स्प्रे है वो स्प्रे नहीं कर पाते, थोड़ा ध्यान नहीं रखते। तो उस समय पे इन्होंने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे सिफारिश करती है कोराजन देसी कपास में चितकबरी सुंडी के लिए, तो पहला जो इन्होंने इंसेक्टिसाइड का मतलब स्प्रे किया वो कोराजन का किया, करीब करीब आधा ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। उसके बाद जो देसी कपास है या कोई भी दूसरी कपास है, उसमें जैसे हम लोग बता रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के 16 जो पोषक तत्व है, उन पोषक तत्वों की जरूरत फसल को पड़ती है। तो उस चीज का ध्यान में रखते हुए इन्होंने अर्बोइंट इंटरनेशनल सॉल्यूशंस का मतलब एक एक्सेलरेट प्रोडक्ट, जो कि एक अमेरिकन MET तकनीक आधारित है, उसी कोराजन के अंदर एक्सेलरेट 2 ml से 3 ml प्रति लीटर पानी की दर से फूल बनने की जो स्टेज थी उस स्टेज पे इसमें स्प्रे करा। एक्सेलरेट जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल देसी कपास में या बीटी कॉटन की खेती में जिस भी किसान भाई ने किया है, उनके तजुर्बे में आपको इस वीडियो के अंदर मतलब साझा कर देता हूं। अगर हम लोग लास्ट ईयर की भी बात करें, इस साल की भी बात करें, तो देसी कपास या बीटी जो कपास है
उसमें इस साल ज्यादा बारिश रहने की वजह से चितकबरी सुंडी सपोर्टेड बोलवर्म का शुरुआती स्टेज पे ज्यादा अटैक रहने की वजह से न्यूट्रिशन इम्बैलेंस होने की वजह से फूल गुड़ियां इस बार काफी गिरी है। तो बोरोन की जो डेफिशिएंसीज है वो भी देखने को मिलती है, या नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जो डेफिशिएंसीज है, कई बार फूल बनने की स्टेज से लेकर टिंडा बनने की स्टेज पे पौधा महसूस करता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए पहला जो कोराजन का स्प्रे हुआ उसके अंदर अर्बोइंट इंटरनेशनल सॉल्यूशंस का मतलब ये जो एक्सेलरेट प्रोडक्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं ये इस्तेमाल हुआ। उसके बाद करीब 10 दिन से लेके 12-13 दिनों तक बिल्कुल जीरो फूलगुड़ियां नीचे गिरी। एक्सेलरेट का स्प्रे होने की वजह से पौधों ने फूलों की जो संख्या है वो संख्या बढ़ाई, टिंडे की मतलब जो क्वालिटी है उसमें बहुत अच्छा मतलब जो है सुधार किया। और चूंकि एक्सेलरेट जो है वो अलग अलग जरूरी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है और जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है उनका एक कॉम्बो पैक है। तो उसके चलते देसी कपास की ये जो KR 64 गोल्ड है इसने बहुत ही अच्छे ढंग से मतलब जो है फूलगुड़ियां भी विकसित करी और पौधे ने ओवरऑल डेवलपमेंट भी करा। एक गलती अपने युवा जो आजकल के किसान साथी हैं वो खूब करते हैं, देसी कपास की जो फसल है उसके अंदर मोनोपोडियल में बता देता हूं। जैसे ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इस हिस्से को एपिकल बड बोला जाता है और कई बारी ज्यादा ध्यान ना देने की वजह से जो देसी कपास है वो हाइट में थोड़ी ऊंचाई पकड़ लेती है, जिसकी वजह से साइडों के अंदर मतलब जो शाखाएं हैं वो शाखाएं कम चलती है। तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए जब ये कंधे पे अप्रोक्सीमेट आ गई थी या उससे थोड़ी छोटी थी तो उस टाइम पे मनदीप भाई ने इसकी डंडी लेके पतली और उससे पूरे खेत की मतलब छंगाई भी करी, जिसकी वजह से साइडों के अंदर मतलब जो फूट है वो किसान भाई को बहुत अच्छी देखने को मिली। तो जो भी किसान साथी जिनको आज के दिन खेत में ये लगता है कि उनकी जो देसी कपास है वो वेजिटेटिवली या ऊपर की तरफ ज्यादा ग्रोथ कर रही है तो वो ऊपर से उसकी तोड़ाई कर सकते हैं। अगर तोड़ाई नहीं कर पाते हैं तो इस समय पे, क्योंकि अगस्त की 14 तारीख के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं और इस टाइम पे अगर वेजिटेटिव ग्रोथ अगर रोकनी है किसी भी फसल की जो कि पैदावार के अंदर सहायक हो सकती है तो वो भी जो काम है वो काम किसान भाई मतलब आज के समय पे कर सकते हैं। मैं प्रोडक्ट बता देता हूं, जैसे कि गरडा का चमत्कार है मैपिक्वेट क्लोराइड, उसका भी इस्तेमाल किसान भाई मतलब जो है वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकने के लिए सिम्पोडियल साइडों की जो शाखाएं हैं उनमें अच्छी ग्रोथ के लिए मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। सुमिटोमो कंपनी का टबोली के नाम से प्रोडक्ट आता है जिसके अंदर पेक्लोब्यूट्राजोल जो टेक्निकल है वो है, उसका भी मतलब जो चयन है वो आज के दिन कर सकते हैं। उस प्रोडक्ट का चयन करने की बजाय मनदीप ने ये चयन किया कि जैसे ही एपिकल बड या शुरुआती जो ये ग्रोथ थी है जब ऐसे लग रहा था कि सिद्धि जा रही है तो उस टाइम पे इसकी छंगाई भी करी। उसके बाद आज अगर इस टाइम पे अगर हम लोग बात करें, क्वालिटी आपके सामने है। कोई भी किसान भाई अगर आके मनदीप भाई का फील्ड देखना है तो आके देख सकता है। हम लोग नीचे मनदीप का जो नंबर है वो नंबर भी दे सकते हैं ताकि फर्दर अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसके बारे में भी आप मनदीप से बातचीत कर सकते हैं। आज के दिन जबरदस्त मतलब इनका जो फील्ड है वो परफॉर्म कर रहा है। 20-25 टिंडे खिल चुके हैं बहुत अच्छे, ऊपर भी टिंडे लड़ियों के अंदर बने हुए हैं, फूलगुड़ियां लगातार विकसित हो रही है। और जो हमने पहले बताया कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो कोराजन है, कोराजन किसान भाई मनदीप ने पहला स्प्रे करा, उसके 10-12-13-14 दिन के बाद में सेकंड स्प्रे जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सिफारिश करती है देसी कपास में ट्रेसर, तो ट्रेसर का भी मतलब जो इस्तेमाल है कोराजन के स्प्रे होने के करीब 10-12 दिन 13 दिन के बाद ट्रेसर का करा। तो चितकबरी सुंडी का बहुत अच्छा नियंत्रण हुआ। शुरुआत में जो अजैविक तनाव की वजह से पौधों में जलने की समस्या आई उसका बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करा। मनदीप ने बिजाई के समय पे जो
वैरायटी का चयन करा, वो वैरायटी बहुत अच्छी चयन करी, KR64 गोल्ड करी, शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड की। और हलवा के टाइम पे भी जो न्यूट्रिशन पौधे को मिलने चाहिए थे, फ्लावरिंग से लेके बॉल डेवलपमेंट की जो स्टेज है उसको बढ़िया बेहतर तरीके से करने के लिए, तो उस टाइम पे जो न्यूट्रिएंट की जरूरत थी वो जरूरत भी ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल करी। बिजाई के अंदर इन्होंने जिंक भी इस्तेमाल करा, जो सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है वो भी इन्होंने बिजाई के अंदर इस्तेमाल करा। यानी खाद का बहुत अच्छा प्रबंधन करा, सीड का सिलेक्शन बहुत अच्छा करा, जो चितकबरी सुंडी जो स्पॉटेड बोलवर्म है उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करा। और जो अपने बूढ़े बुढ़े जो बताते हैं, जो अपने बुजुर्ग बताते हैं कि देसी कपास को एक सामान्य हाइट के बाद में ऊपर से तुड़ाई कर देना चाहिए, तो वो तुड़ाई भी मतलब किसान भाई मनदीप ने अपने खेत के अंदर करी। रिजल्ट आज आपके सबके सामने है। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे बारिश थोड़ी ज़्यादा रही, बारिश ज़्यादा रहने की वजह से नरमा जो बीटी कॉटन है उसके अंदर भी किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा मतलब नुकसान देखने को मिला। सेम इसी तरीके से देसी कपास, हालांकि पानी का जो जल भराव है या खेत के अंदर नमी जो है उसको लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकती है, तो उसके चलते इस साल ये भी देखने को मिला कि बीटी कॉटन के कंपैरिजन में देसी कपास की मतलब जो फसल थी वो जल भराव को थोड़ा सा ज़्यादा सहन भी जो है बीटी के कंपैरिजन में कर पाती है। तो कोई भी किसान साथी जिनको ऐसे लगे कि जल भराव की ज़्यादा समस्या रही, पौधों के अंदर पीलापन आया है, खेत में ज़्यादा नमी है, तो इस टाइम पे क्योंकि खेत में टिंडे अच्छे लगे हुए हैं, फूल गुड़ियाँ अच्छी चल रही है, पौधा अपने मतलब जो मैच्योरिटी का पीरियड है उस तक पहुंच चुका है, तो कई बारी इस समय पे जाके ज़्यादा नमी और फंगस का प्रभाव रहने से जड़गलन की जो समस्या है, फ्यूजेरियम विल्ट या उखेड़े की जो समस्या है, वो समस्या भी किसान भाइयों को देखने को मिल सकती है। अगर उखेड़े की समस्या है, जड़गलन की समस्या है या नीचे नीचे के पत्ते हल्के पीले होके झड़ने की अगर शिकायत है, पौधा ऊपर से देखने पे कच्चे हरे की बजाय अगर हल्का पीला दिखता है, तो उस चीज के लिए अच्छा जो सिस्टेमिक जो फंजीसाइड है उसका चयन अपनी खेती के अंदर अब कर सकता है। अच्छे फंजीसाइड में कार्बेंडाजिम 50% जो बेविस्टीन के नाम से ब्रांड है वो भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। इंडोफिल का स्प्रिंट है, स्प्रिंट को भी किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। थायोफिनेट मिथाइल है 70% जो वेटेबल पाउडर कोरोमंडल इंटरनेशनल का ब्रांड है एक्जास्टॉप। यानी इस टाइप के जो सिस्टेमिक फंजीसाइड है उनको भी अपनी जो देसी कपास है उसके अंदर स्प्रे कर सकते हैं। न्यूट्रिशन का अगर बाय चांस अभी तक अगर उतना प्रबंधन नहीं कर पाए हैं, इस टाइम पे ये जो महीने भर का टाइम फसल के अंदर बचा हुआ है, अगर इस टाइम पे पौधे को एक पोषक तत्व मैं आपको ऐसा बताना चाहता हूँ जिसकी पूर्ति आप अपने खेत के अंदर इस टाइम पे जरूर करें, वो है पोटास। चाहे बीटी कॉटन की खेती हो चाहे देसी कपास की खेती हो, फूल गुड्डी बनने से टिंडा बनेगा जब तक, और टिंडा बनने से टिंडा खुलने तक, और टिंडा खुलने के बाद रेशे की लंबाई तक, ये जितना भी प्रोसीजर है या जितनी भी ये गतिविधि देसी कपास या बीटी कपास में होती है उसमें पोटास का बहुत अच्छा रोल है। इस टाइम पे आप अपनी जो देसी कपास है उसके अंदर पोटास जो है उसका भी फोलियर स्प्रे करवा सकते हैं। टिंडों के साइज में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ज़्यादा टिंडे वजन में भी अपने को देखने को मिलेंगे, फोवे की जो रेशे की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी भी मतलब अच्छी देखने को मिलेगी। तो पोटास का मतलब जो स्प्रे है इस टाइम पे बीटी कॉटन के किसान भाई को या देसी कॉटन का मतलब अपना जो देसी कपास का किसान भाई है उसको पोटास का स्प्रे इस टाइम पे मतलब करना चाहिए। फूलगुडियाँ जैसे मनदीप का फील्ड है 120 दिन पे पहुंच चुका है, करीब करीब 155 दिन की ये फसल है। KR64 गोल्ड 155 से 5 दिन फालतू भी ले सकती है, बिल्कुल हरी चल रही है, नीचे से लेके ऊपर तक पत्तियों का रंग एक समान है, बढ़िया फूल गुड्डी विकसित हो रही है, बारिश वाला मौसम है। तो इस टाइम पे भी चितकबरी जो सुंडी है, जो स्पॉटेड बोलवर्म है, उसका नुकसान फसल में देखने को मिल सकता है। तो जैसे मनदीप को आज
ट्रेसर का मतलब स्प्रे करे भी काफ़ी दिन निकल चुके हैं, तो थर्ड स्प्रे 120 दिन की स्टेज पे ये पहुंच चुका है। तीसरा जो स्प्रे है चितकबरी सुंडी के लिए, वो अपनी हरियाणा एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है, वो इस टाइम पे जब देसी कपास 120 दिन की हो जाती है तो डेल्टा मैथ्रिन जो टेक्निकल है, बायर का डेसिस के नाम से आता था, उसको इस्तेमाल चितकबरी सुंडी के लिए मतलब कर सकते हैं। अगर आपको फंजीसाइड, ग्रोथ रेगुलेटर, न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो पोटास है, अगर ये मिला के इकट्ठा स्प्रे करने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो सीरीज के हिसाब से आप ड्रम में घोलें। पहले फंजीसाइड जो है उसको ड्रम में डालें, उसके बाद इंसेक्टिसाइड डालें, उसके बाद में जो ये टाबोली, पैक्लोब्यूट्राजोल या चमत्कार, ये जो प्रोडक्ट अगर इनकी ज़रूरत दिखती है तो ड्रम में डालें। और न्यूट्रिशन का खासा ध्यान रखते हुए पोटास जो है वो भी इसके अंदर मिला के स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है, नॉर्मली जो सोल्यूबल पाउडर में जो NPK बाजार में आते हैं, उनको किसी इंसेक्टिसाइड, किसी फंजीसाइड के साथ मिलाने से उनकी कार्यशीलता जो है उस पर असर पड़ता है। तो इसकी जगह अर्बोइंट इंटरनेशनल सॉल्यूशन का एक बहुत ही अच्छा पोटास जो है वो बाजार के अंदर आपको देखने को मिलेगा। 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से लेके 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अर्बोइंट जो पोटास है उसको आप अपने खेत की क्वालिटी, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, अच्छी पैदावार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको किसी और बात को लेके अगर कन्फ्यूज़न है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपसे जल्दी ही कांटेक्ट करेंगे। मेरे साथ इतने लंबे समय तक बढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।